हेलो नमस्कार दोस्तों। वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर स्मार्ट विद्वानों, आप सब कैसे हो? मज़े में हो भाई? ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में हमने शुरुआत कर दी है मित्रों राजस्थान के सामान्य परिचय की। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा है। उसमें क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा है राजस्थान का नामकरण। पढ़ लिया क्या? नामकरण में हमने पढ़ा है राजस्थान को राजस्थान किसने कहा, राजस्थान को राजपूताना किसने कहा, राजस्थान को रजवाड़ा किसने कहा, राजस्थान को मरुकांतार किसने कहा, राजस्थान शब्द सबसे पहले कहाँ लिखा गया, है ना भाई? वो लिखा गया वो बसंतगढ़ शिलालेख में। वो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही जिले में है, खीमल माता के मंदिर में है। 625 ईस्वी का है या 682 विक्रम संवत भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है। तो ये नामकरण बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई, ढंग से पढ़ा है ना। इसके बाद हमने पढ़ा है राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति में हमने क्या क्या पढ़ा मित्रों? राजस्थान की स्थिति हमने अक्षांश के सापेक्ष पढ़ी, फिर देशांतर के सापेक्ष पढ़ी, फिर राजस्थान को हम पूरे विश्व में पढ़ा। विश्व में कहाँ है राजस्थान? पूरे एशिया महाद्वीप में राजस्थान कहाँ है? के बाद पढ़ा हमने कि राजस्थान भारत में कहाँ है। ये हमने पढ़ लिया मित्रों। इसके बाद हमने पढ़ा मित्रों राजस्थान की स्थिति सूर्य के सापेक्ष। भाई सूर्य के सापेक्ष राजस्थान कहाँ पड़ता है ना भाई? कर्क रेखा में सूर्य सीधा चमकता है तो क्या होता है, मकर पे चमकता है तो क्या होता है, सर्दी गर्मी कैसे बनती है, कहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ज़्यादा सर्दी कहाँ पड़ती है, वगैरह वगैरह हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद मित्रों हमने पढ़ा है राजस्थान का विस्तार। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है? इसके बाद पढ़ा है राजस्थान का विस्तार। इसके बाद मित्रों हमने पढ़ा राजस्थान का विस्तार। विस्तार का मतलब विस्तार में हमने पढ़ा है मित्रों कि राजस्थान की उत्तरी सीमा कहाँ है, दक्षिणी सीमा कहाँ है, पश्चिमी सीमा कहाँ है, पूर्वी सीमा कहाँ है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है ना भाई? 826 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। इसके विकर्णों की लंबाई कितनी है? विकर्णों की लंबाई, एक विकर्ण तो है उसकी लंबाई है 850 किलोमीटर, एक विकर्ण की है 784 किलोमीटर। ठीक है। तो ये विकर्ण पड़ा, विकर्णों का अंतर पड़ा, लंबाई चौड़ाई का अंतर पड़ा। लंबाई चौड़ाई का अंतर है 43 किलोमीटर, विकर्णों की चौड़ाई का विकर्णों में अंतर है 66 किलोमीटर का। ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से पड़ा है। इसका दक्षिणी गांव कौन सा है? उत्तरी गांव कोणा गांव गंगानगर है ना भाई। पश्चिम में है सम तहसील में है कटरा गांव है, जैसलमेर जिला है। पूर्व में कौन सा गांव है? पूर्व में गांव है राजाखेड़ा, तिलाना गांव है, राजाखेड़ा तहसील में है और जिला धौलपुर है। दक्षिण में हो पोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील है, बांसवाड़ा जिला है। ये हमने विस्तार में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद अपनी हेडिंग है मित्रों, उसका नाम है राजस्थान की स्थलीय सीमा। के बाद हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की स्थलीय सीमा पढ़ेंगे मित्रों। ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम राजस्थान की स्थलीय सीमा। तो मित्रों स्थलीय सीमा अब आप हेडिंग लगाओ, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से तरीके से लिखना शुरू करते हैं। स्थलीय सीमा क्या पढ़ेंगे भाई? ये स्थलीय सीमा पढ़ेंगे हम। यहाँ हेडिंग लगा दो आप, क्या है अपनी हेडिंग? राजस्थान की स्थलीय, हाँ यही है ना? हाँ भाई यही है। राजस्थान की स्थलीय सीमा को हम दोस्तों दो भागों में बांटते हैं। मतलब राजस्थान की स्थलीय सीमा को, राजस्थान की सीमा पढ़ेंगे हम, राजस्थान की कुल सीमा पढ़ लो इसको, इसका हेडिंग कर दो राजस्थान की कुल सीमा। राजस्थान की कुल सीमा मित्रों नाम क्या रहेगा? राजस्थान की कुल सीमा। कुल सीमा कितनी है मित्रों? राजस्थान की कुल सीमा है 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। पहले मैं आपको अपना राजस्थान का जो न्यू अपडेट जो नक्शा आया है वो दिखाता हूँ मित्रों। उस पे आओ आप। सबसे पहले ये है अपना राजस्थान। ठीक है। ये है अपना राजस्थान है मित्रों। तो राजस्थान के बारे में मित्रों मैं बता दूँ आपको, यह है अपना राजस्थान। मित्रों राजस्थान में आप सबको पता है यहाँ से भाई कोणा गांव गंगानगर से
ये सीमा है ना, मतलब गंगानगर, फिर आता है ये अनूपगढ़, फिर बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद आता है ये बाड़मेर, और बाड़मेर में बाखासर गांव है। बाखासर गांव मतलब ये है जालोर, और ये है साचौर। साचौर से 14 किलोमीटर, साचौर से 14 किलोमीटर पहले इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा खत्म हो जाती है। यहां से यहां तक की जो सीमा बनाई है, यह सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा मित्रों? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। और देखो यहां से यहां तक की जो ये सीमा आ रही है ना पूरी, ये सीमा है मित्रों, पूरी कुल सीमा में आती है ये। देखो इधर है श्रीगंगानगर, फिर आता है हनुमानगढ़, फिर आता है झुंझुनू, झुंझुनू के हनुमानगढ़ चूरू, फिर आता है झुंझुनू, फिर आता है नीम का थाना, फिर आता है ये कोटपुतली, बेहरोड, खेरथल, तिजारा, अलवर, है ना भाई। खेरथल तिजारा के बाद आता है अलवर, अलवर के बाद डीग, डीग के बाद भरतपुर, फिर आता है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये आता है कोटा, कोटा के बाद ये बारा, झालावाड़, झालावाड़ के फिर बाद आता है ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद आता है ये भाई प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, है ना। ये सीमा पूरी मिलती है ना, तब ये कुल सीमा कहलाती है। मित्रों मैं बता दूं कि ये चारों तरफ की बाउंड्री रेखा की है ना मैंने, सीमा रेखा की है ना, इसे बोलते हैं राजस्थान की कुल सीमा। इस कुल सीमा की कुल लंबाई है मित्रों 5000। कुल लंबाई कितनी है इसकी? इसकी कुल लंबाई है 5000। राजस्थान की कुल सीमा कितनी है भाई? राजस्थान की कुल सीमा है 5920 किलोमीटर। इसका मतलब ये कहां से कहां तक हुई भाई? ये पूरी हो गई, चारों तरफ की जो सीमा है उसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर। और इसमें सभी मित्रों ये गंगानगर से यहाँ तक की जो सीमा है ना, बाखासर बाड़मेर तक की, यहाँ से यहाँ गंगानगर से बाखासर बाड़मेर की जो ये सीमा है पाकिस्तान से जो लगती है, इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है मित्रों 1070 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। और जो बाकी ये है पूरी कितनी है? 5920 किलोमीटर है। पूरी सीमा में से यदि आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर को बाकी करते हो तो बच के जो आती है वो कहलाती है अंतर्राज्यीय सीमा। और अंतर्राज्यीय सीमा का जो मान रहेगा वो रहेगा 4850 किलोमीटर, ठीक है। और ये है 5920 किलोमीटर, 4850। अब आपसे पूछे दो, यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की लंबाई तो ये अंतर्राज्यीय तो है भाई, यहां से यहां तक 4850 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई किसे है कितनी है? 1070 किलोमीटर। आपसे पूछे राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? कुल में देखो अंतर्राष्ट्रीय भी आती है और अंतर्राज्यीय भी आती है, इसका मतलब कुल होती है 5920 किलोमीटर। ये सब बताने से पहले एक बात और बता दूं मैं आपको। अंतर्राज्यीय का मतलब है कि अपने राजस्थान भी राज्य है, राजस्थान की वह सीमा जो किसी भारत के दूसरे राज्य से मिलती है उस सीमा को बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। और राजस्थान की वह सीमा जो किसी दूसरे राष्ट्र से मिलती है, राष्ट्र का मतलब किसी दूसरे देश से लगती हो, उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो मित्रों अंतर्राष्ट्र का मतलब होता है किसी राष्ट्र, किसी दूसरे देश के साथ जो सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्र का मतलब होता है कि भारत की या राजस्थान की वह सीमा जो किसी दूसरे देश के साथ लगती है उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, है ना। और वह राजस्थान की सीमा जो किसी अन्य राज्य के साथ लगती है, भारत के हो वो राज्य भारत के होने चाहिए भाई, दूसरे भी, वह राजस्थान की वह सीमा रेखा जो भारत के किसी अन्य पड़ोसी राज्य से लगती है भाई, उससे बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। मतलब ये देखो यहाँ पे पंजाब भारत का ही तो है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, और ये मध्य प्रदेश है, इधर गुजरात है फिर, ठीक है। तो मित्रों इसमें मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि राजस्थान की कुल सीमा उसको हम लिखते हैं, ये चित्र में हम देख लिया, अब इसको हम लिखते हैं। देखो आ जाओ मित्रों,
को हम लिखना शुरू करते हैं। राजस्थान की कुल सीमा ये है, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे से लिखना है अपने को। देखो कुल सीमा इतनी है। अब राजस्थान की सीमा को हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो है स्थलीय सीमा और एक आ जाएगी तटीय सीमा। आपसे पूछे बताओ राजस्थान की कितनी स्थलीय सीमा है भाई और कितनी तटीय सीमा है। तटीय को और समुद्री भी बोलते हैं, बस समुद्री सीमा कितनी लगती है। आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, तटीय या समुद्री सीमा। आपसे पूछेगा बताओ राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है भाई, कुल स्थलीय सीमा है। देखो स्थलीय पूछे या कुल पूछे एक ही बात है। राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि बताओ राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है। भाई राजस्थान की स्थल से लगती है पूरी सीमा, समुद्र से लगती ही नहीं है, तो ये पूरी की पूरी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। स्थलीय सीमा में क्या आ जाएगा, स्थलीय सीमा में आ जाएगा 5920 किलोमीटर पूरी आ जाएगी भाई। अब आपसे पूछे बताओ तटीय समुद्री कितनी है। अरे भाई पूरी स्थल है, मतलब कुल सीमा है जो पूरी यहाँ आ गई, तो तट कहाँ है। आप मेरे को बताओ राजस्थान की सीमा किसी तट से या किसी समुद्र से लगती है क्या। भाई नहीं लगती है यार, नहीं लगती है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो तटीय या समुद्री सीमा राजस्थान की कितनी लगती है, 0 लगती है। क्या लगती है भाई, 0। यहाँ से 2 फैक्ट रेडी होते हैं आपके। बताओ राजस्थान की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, 4850, 5920, 1070 या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना भाई। अब फिर भी स्थलीय सीमा को हम 2 भागों में बांटते हैं मित्रों। स्थलीय सीमा को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आ जाएगी अपनी अंतर्राष्ट्रीय और एक आ जाएगी अपनी अंतर्राज्यीय। यहाँ पे आएगी अंतर्राज्यीय सीमा। पहले अंतर्राष्ट्रीय कर लो, चलो अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सबसे पहले क्या आएगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और यहां आ जाएगी अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई। अंतर्राज्यीय सीमा की, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई। मित्रों आप सबको बता दूं कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर है, जो ये पूरी की पूरी किसी स्थल से लगती है, ना कि समुद्र से। राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर है, जो पूरी की पूरी किसी भी स्थल से लगती है। स्थल के मतलब भाई जमीन से लगती है, भूमि से लगती है। ये किसी समुद्र से, किसी महासागर से नहीं लगती है भाई, किसी तट से नहीं लगती है। जैसे केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, इनकी सीमा समुद्र से लगती है ना, उस प्रकार राजस्थान की सीमा किसी भी समुद्र से, किसी भी तट से नहीं लगती है, इसीलिए स्थलीय सीमा में आ जाएगी। अब हाँ, ये स्थल की सीमा पाकिस्तान से लगती है। भाई है तो जगह, भूमि को टुकड़ो है, पानी को ना, पर वो एक राष्ट्र अलग है भाई, अलग राष्ट्र है। पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र है और भारत एक अलग राष्ट्र है। इसकी वजह से पाकिस्तान की भूमि को, पाकिस्तान की भूमि से भारत की जो भूमि लगती है उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे से पूछेगा कि राजस्थान की कितनी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से लगती है, तो वो लगती है भाई 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है। अब आपसे पूछ ले भाई साहब बताओ अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है। मित्रों 5920 में से ये चली गई तो फिर जो बात की बचेगी वो यहाँ जाएगी। कितनी बच गई मित्रों, वो बच गई 4850। इसका मतलब 4850 किलोमीटर सीमा अंतर्राज्यीय सीमा है भाई। अब आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है, केवल एक देश से लगती है, उस देश का नाम है पाकिस्तान। तो बताओ मित्रों राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल और केवल एक देश से लगती है, उसका नाम है पाकिस्तान। तो यहां पे लिख दो कितने देशों से लगती है, पाकिस्तान से लगती है मित्रों। कितने से लगती है, पाकिस्तान से लगती है और केवल एक देश से लगती है भाई, केवल एक ही देश से लगती है, बस एक ही देश से लगती है।
अब आपसे पूछे अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय का मतलब है किसी अन्य राज्यों के साथ लगती होगी। तो बताओ राजस्थान की कितने पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा लगती है? तो मित्रों आपको जीवन भर याद रखना है, अपने हाथ में अंगुलियां कितनी होती है? 5 पंजा। ठीक है भाई, तो 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। तो यहाँ पे लिख दो, आ जाओ, 5 राज्यों से। ये सीमा कितने राज्यों से लगती है? यह 5 राज्यों से लगती है मित्रों, 5 राज्यों से सीमा बनाता है, ये सीमा बनाता है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं मित्रों? वो 5 राज्य देखना, उत्तर से आ जाना। पंजाब है, हरियाणा है, हरियाणा के बाद में फिर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद फिर क्या आ जाता है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कौन आता है? मध्य प्रदेश के बाद गुजरात आता है भाई, सही है ना? तो उत्तर से देख लो, पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बताओ भाई मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात। हो गए 5, ये 5 राज्य हो गए भाई। तो इसको हम लिख देते हैं अगले पेज पे। अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ने से पहले हम अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लेते हैं भाई। यहाँ पे आ जाओ आप। सबसे पहले अंतर्राज्यीय बाद में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें ये भी पढ़ेंगे हम भाई 5 राज्य कौन कौन से हैं, 5 राज्यों में किस राज्य से सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान, और किस राज्य से कम सीमा बनाता है, कौन से जिले से सर्वाधिक सीमा लगती है, कौन से जिले से सबसे कम सीमा लगती है ना भाई? वो बहुत अच्छा से पढ़ेंगे इसमें। लेकिन सबसे पहले हम लिखना शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? आप हेडिंग लगाओ मित्रों, उसका नाम रहेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, यही है क्या? हाँ यही है। तो उसको लिखना शुरू कर दो। दोस्तों मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि अपना देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान एक ही था। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत, पाकिस्तान, और वो बांग्लादेश एक ही थे। बांग्लादेश तो पाकिस्तान से 1971 में अलग होकर बना था, ये अलग मुद्दा, उसको छोड़ो। आप तो भी आ जाओ, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही हुआ करते थे। ठीक है, जब हिंदू मतलब ये भारत और पाकिस्तान में बंटवारे को, कोई भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेके एक बात सामने आई, तो उस समय अंग्रेजों का अधिकार था भारत पे। तो अंग्रेजों ने देखा, अंग्रेजों में एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था इंग्लैंड, ब्रिटेन में, वहां पे एक अंग्रेज हुआ करता था। उस अंग्रेज को कहा यार कि भारत और पाकिस्तान का आप विभाजन कर दो। क्या कहा? भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दो। और भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने वाला एक जो विद्वान था, उसका नाम था मित्रों सर सीरियल रेडक्लिफ। यह रेडक्लिफ न तो कभी भारत आया न कभी पाकिस्तान आया, उसको कोई लेना देना नहीं था। किसको? सर सीरियल रेडक्लिफ को। सर सीरियल रेडक्लिफ तो बैठो बैठो हुक्का खींचो, आराम से बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, कटे रहो, इंग्लैंड रहो आराम से बढ़िया। अरे ये भाई साहब ब्रिटेन का एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था, प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था, है ना? तो उसको कहा कि बताओ साहब, आपको भारत और पाकिस्तान का विभाजन करना है, आप कैसे करोगे? तो उसने कहा क्यों दिमाग लगाओ कुणी, सर सीरियल रेडक्लिफ, सर सीरियल रेडक्लिफ, सर सीरियल रेडक्लिफ ने भारत का नक्शा उठाया और नक्शे में अपने कलम, देखो भारत का नक्शा उठाया और नक्शे में अपनी कलम निकाली और कलम से एक लाइन खींच दी। और उसने कहा, सर सीरियल रेडक्लिफ ने कहा कि भाई साहब इस लाइन से इधर जो मुस्लिम बाहुल्य सेक्टर है वो पाकिस्तान कहलाएगा, और इस लाइन से इधर का जो सिख समुदाय या हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, हिंदू समुदाय का बाहुल्य सेक्टर है, वो भारत या हिंदुस्तान कहलाएगा। ठीक है, ये बात किसने कही? सर सीरियल रेडक्लिफ ने कही। पर रेडक्लिफ साला कभी भारत नहीं आया, कभी पाकिस्तान नहीं आया, उसे कोई मतलब ही नहीं था। बस कलम निकाली और नक्शा पे एक लाइन खींच दी और वो कह दियो कि लैंड के अठीने भारत और लैंड के अठीने पाकिस्तान। ठीक है, ये कौन था भाई? जब सीमा का निर्धारण करते हैं तो सीमा का निर्धारण करने के लिए सीमा आयोग बनाया जाता है। सीमा आयोग का जो सीमा आयोग बनता है,
एक विभाग बनता है, एक आयोग बनता है। उस आयोग में कोई लीडरशिप करने वाला आदमी भी होना चाहिए भाई। लीडरशिप करने वाले को लीडरशिप करने वाला बनाने के लिए एक अध्यक्ष बनाया जाता है। तो भारत पाकिस्तान की सीमा निर्धारण करता है सर सिरिल रेडक्लिफ, और उस आयोग का अध्यक्ष भी सर सिरिल रेडक्लिफ को ही बनाया जाता है। इसने कलम के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया। और ये सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान का निर्माण करती थी, है ना भाई। इसका निर्धारण कब हुआ मित्रों? उसका निर्धारण 15 भी मिलता है और कहीं कहीं 17 भी मिलता है भाई। नया अपडेट में मेरे को देखा है 2-3 किताबों में 17 अगस्त भी मिलता है। 17 अगस्त 1947 को, 15 को छोड़ो आप, 17 अगस्त मान दो उसको, ठीक है। 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया। और हाँ, यहाँ पे न तो कोई पर्वत है, देखो भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने के लिए न तो कोई पर्वत का आधार माना, न किसी नदी का माना, न किसी मरुस्थल का माना। साधारणतः आप सबने सुना होगा कि एशिया और यूरोप को अलग करने के लिए एक पर्वत है और एक नदी भी है। एशिया और यूरोप को एक पर्वत के द्वारा अलग किया जाता है। उस पर्वत का नाम है मित्रों यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। और एक नदी भी है उस पर्वत से निकलती, उस नदी का नाम है यूराल नदी, जो कैस्पियन सागर में आके नीचे गिर जाती है ना भाई। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ना कोई पर्वत है, ना कोई पठार है, ना कोई पहाड़ी है, ना कोई नदी है, ना कोई मरुस्थल है। ये एक कलम के द्वारा बनाई गई, एक कलम के द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भाई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या लगा दी भाई? बत्तियां लगा दी, मतलब बड़े बड़े खंबे लगा दिए, खंबे के ऊपर लाइटें लगा दी, तो रात को ये जगमगाती है। आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ पूरी दुनिया में वह कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो रात को चमकती है, रात को जगमगाती है? कौन सी है वो? भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, उसका नाम है रेडक्लिफ सीमा रेखा। ठीक है। का निर्धारण किसने किया? रेडक्लिफ साहब ने किया। कब किया? इस दिन को किया। और हाँ, ये एक और बात, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान की है ना, इसका नाम रेडक्लिफ है। तो रेडक्लिफ सीमा रेखा मित्रों, इसे बोलते हैं अध्यारोपित सीमा रेखा। अध्यारोपित क्यों कहते हैं? अध्यारोपित का मतलब होता है मित्रों कि किसी भी स्थान विशेष के लोगों के ऊपर थोपी गई हो। अरे किसी भी स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष के लोगों का जनमत संग्रह करवाया जाता है, तो मतलब वोट देवे बिना, क्या बताओ आप इसका पक्ष में हो या नहीं हो, वहाँ के लोगों को पूछते हैं, है ना भाई, वहाँ के लोगों को पूछते हैं, उसके बाद सीमा का निर्धारण करते हैं, तो उसे अध्यारोपित नहीं बोलते हैं। पूछा ही नहीं, वहाँ रहने वाले लोगों को किसी को नहीं पूछा और कोई जनमत नहीं करवाया संग्रह, ठीक है, ऐसे ही उसके ऊपर थोप दी गई, इसीलिए बोलते हैं इसे अध्यारोपित सीमा रेखा। तो ये अध्यारोपित सीमा रेखा कहलाती है। इसके बारे में हम लिखते हैं मित्रों, इसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में हम कुछ बातें लिखते हैं। आ जाओ मित्रों, इसका नाम है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ठीक है। इसका निर्धारण कब किया गया? 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को किया गया। सही है? बिल्कुल सही है। सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सीमा आयोग के अध्यक्ष थे मित्रों, उसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ। सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया। मित्रों, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया और ये कलम के द्वारा निर्धारित की गई है भाई।
ठीक है। रेड क्लिप रेखा रेड क्लिप रेखा कलम द्वारा निर्धारित कलम द्वारा निर्धारित कलम द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। राष्ट्रीय सीमा रेखा है भाई। ठीक है। और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा एक अध्यारोपित सीमा रेखा है। मित्रों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, उसका नाम रेड क्लिप सीमा रेखा है। इस रेड क्लिप का निर्धारण जब किया गया तो वहां के लोगों को नहीं पूछा गया कि हम इसका विभाजन कर रहे हैं, पूछा नहीं गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अध्यारोपित सीमा रेखा है। मित्रों, क्या है? यह एक अध्यारोपित यह एक अध्यारोपित सीमा रेखा है। यह एक अध्यारोपित सीमा रेखा है मित्रों। ठीक है, अध्यारोपित है, इसका निर्धारण ये किया गया। और हाँ, पूरे विश्व में चमकती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के नाम से जानी जाती है। इसकी क्या विशेषता है? ये विशेषता है कि पूरे विश्व में यह रेड क्लिप रेखा चमकती या जगमगाती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाती है। जगमगाती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाती है। ये जगमगाती क्यों है मित्रों? क्योंकि अरे यहाँ पे कोई डूंगर थोड़ी है, यहाँ पे कोई पठार, पहाड़ी, नदी, मरुस्थल कुछ नहीं है भाई। तो यहाँ पे इसको देखने के लिए, इसका निर्धारण करने के लिए खंबे, पोल गाड़ दिए गए। इस पोल पे लाइट जुटती है, रात को लाइट जलती है, तो वो जगमगाती है, चमकती है भाई। इसलिए इसे बोलते हैं कि रेड क्लिप रेखा जगमगाती या चमकती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाती है। और रेड क्लिप रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है भाई। रेड क्लिप रेखा बताओ। रेड क्लिप रेखा भारत के 3 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। वह 2 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। ठीक है। अरे भारत की और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसका नाम रेड क्लिप सीमा रेखा है। और यह रेड क्लिप रेखा भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। उसमें से 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक राज्य तो है गुजरात, एक राज्य है राजस्थान, एक राज्य है पंजाब। ये तीनों क्या है? ये तीनों तो है राज्य। ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? ये है राज्य। 3 राज्य हो गए क्या? हाँ, हो गए साहब। और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एक तो है जम्मू कश्मीर, और एक है मित्रों, उसका नाम है लद्दाख। ये क्या है मित्रों? ये यूटी है।
यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज को हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे लिख भी दो बोलिए आप। केंद्र शासित देश। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा के बारे में हमने बहुत कुछ लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है। का नाम रहेगा रेड क्लिफ सीमा रेखा। इसकी लंबाई है कुल, राजस्थान से जो सीमा बनती है उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर मित्रों। कितनी है? 1070 किलोमीटर। मित्रों रेड क्लिफ सीमा रेखा के बारे में दो महत्वपूर्ण विशेषताएं और आती है। उसमें है कि ये कुल स्थलीय सीमा का 18.7% है भाई, अंतर्राज्यीय सीमा। और रेड क्लिफ का है 32.19%। ठीक है, इसके बारे में लिखो। जैसा कि मैं आपको समझा देता हूं, अगले पेज पे आओ आप। देखो, ये है अपना भारत, ये है अपना सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये बांग्लादेश। ये है मित्रों अपना भारत। ठीक है, इस भारत की पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है ना, देखो ये लद्दाख है, इसमें ये भी बना दूं मैं मित्रों। ये ऊपर तो है लद्दाख, ये ऊपर क्या है? लद्दाख। ये है जम्मू कश्मीर, ये है हिमाचल प्रदेश, और ये है उत्तराखंड। ठीक है, ये नाम लिख दूं क्या? नाम तो रहने दो, जरूरत तो है नहीं, फिर भी लिख दूं चलो। ये है लद्दाख, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये है हिमाचल प्रदेश, और ये है उत्तराखंड। ठीक है मित्रों, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इस गुजरात से राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहां तक की ये सीमा है ना मित्रों, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ सीमा रेखा। इसे क्या बोलते हैं मित्रों? इसे बोलते हैं रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ सीमा रेखा। इसका मतलब भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसका नाम रेड क्लिफ है। लेकिन आपसे पूछे कि बताओ रेड क्लिफ पूरी कितनी है? 3310 किलोमीटर के आसपास है। पूरी की लंबाई 3310 किलोमीटर। लेकिन इस पूरी 3300, देखो 3300 से ज्यादा है ये, है ना, 3323 के आसपास है भाई। तो 3300 से भी ज्यादा है इसकी पूरी लंबाई। आपसे पूछे कि बताओ पूरी रेड क्लिफ रेखा है ना, रेड क्लिफ रेखा का कितना % भाग अपने राजस्थान में है? ये 32.19% है भाई। कितना है? 32.19% भाग राजस्थान में है। अरे अपना राजस्थान तो ये रहा भाई, राजस्थान तो ये यहाँ पे है ना। फिर तो रेड क्लिफ रेखा का 32.19% भाग राजस्थान में है। और यहीं से एक फैक्ट और निकलता है। आपसे पूछे कि ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब यहां से दो क्वेश्चन निकल के आते हैं, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आज तक एग्जाम आए हो नहीं है, अब आ सकता है। आपसे पूछे कि बताओ राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है ना, वो कितना % लगती है स्थलीय सीमा की? मतलब राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितना % भाग पाकिस्तान से लगता है? तो वो है मित्रों 18.7%। 18.7%। राजस्थान की पूरी स्थलीय सीमा का कितना % भाग पाकिस्तान से लगता है? 18.7%। और पूरी रेड क्लिफ रेखा का कितना % भाग राजस्थान से लगता है? तो वो है 32.19% भाग। ठीक है, तो इसको हम अपने शब्दों में लिखते हैं मित्रों। आ जाओ मित्रों, लिखो कि राजस्थान की
कुल सीमा का, राजस्थान की कुल सीमा का 18.7%, कितना है मित्रों? 18.7% भाग। तो इसको लिख दो आप, राजस्थान की कुल सीमा का 18.7% भाग, 18.7% भाग पाकिस्तान से लगता है। 18.7% भाग पाकिस्तान से लगता है भाई, पाकिस्तान से लगता है। इसी के जैसा का जैसा एक फैक्ट ध्यान रखना है मित्रों, भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम है रेड क्लिफ सीमा रेखा। तो पूरी रेड क्लिफ का कितना परसेंट भाग राजस्थान में आता है? तो 32.19% आता है। तो इसको और लिख लो आप कि रेड क्लिफ रेखा का रेड क्लिफ रेखा का 32.19% भाग राजस्थान में आता है। कितना आता है भाई? भाग राजस्थान में आता है। ठीक है, दोनों फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आज तक एग्जाम में आया नहीं, अब आ सकता है, तो ध्यान रखना आप। ये 18.7 है भाई मित्रों, आप सबकी जानकारी में होना चाहिए। ये है, देखो राजस्थान की कुल सीमा है 5000, कितनी है दोस्त? कुल सीमा है 5000, सही है, कुल सीमा है 5920 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका 18.7% भाग पाकिस्तान से लगता है भाई। ठीक है, और रेड क्लिफ की कुल लंबाई है 3323 में से 32% भाग, मतलब 32.19% भाग राजस्थान से लगता है। इसको आप ध्यान रखना है, ये फैक्ट है मित्रों। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उसके बारे में तो क्या है, हमने देखो राजस्थान का सामान्य परिचय शुरू किया था, उसमें राजस्थान की स्थलीय आकृति पढ़ रहे हैं, स्थलीय सीमा पढ़ रहे हैं। इसमें हमने मित्रों अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखी और अंतर्राज्यीय सीमा देखी। तो अंतर्राज्यीय सीमा को हमने लिखा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को समझा है, लिखा है बहुत अच्छे से। और आज हम अपनी क्लास को यही विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।